Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. Dear student, how are you? आपका वर्क कैसा चल रहा है? कल जो वीडियो हमने बनाया था वो आपका सेकंड चैप्टर था और कल जो हमने पढ़ा था वो फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा था। फेडरलिज्म क्या होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, इस चीज़ के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। कल हमने कुछ फीचर्स डिस्कस किए थे आपके रिगार्डिंग टू द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के फीचर्स क्या होते हैं, एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूँ। आपका इसमें आपका पहला जो फीचर होता है हमारे पास वो टू सेट ऑफ लेवल होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है उसके एक से ज़्यादा लेवल होते हैं। आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर इससे आगे अगर हम जाते हैं तो लोकल गवर्नमेंट भी इसके अंदर हो सकती है। दूसरा जो हमारा फीचर होता है फेडरलिज्म का वो ये होता है टू सेट्स ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द सिटीजन। इसमें थोड़ा सा आप थोड़ा समझिए कि जैसे एक ही कंट्री, जैसे हम लोग इंडिया के अंदर रहते हैं, इंडिया के अंदर तुम लोग रहते हैं, दैट इज आवर कंट्री, लेकिन इंडिया के साथ साथ हम लोग हरियाणा में भी रहते हैं या फिर राजस्थान में भी रहते हैं या फिर हमारा पर्टिकुलर स्टेट है। तो हम लोग एक कंट्री में रहते हुए दो आइडेंटिटी रखते हैं। आपका एक स्टेट की आइडेंटिटी हमारी है और दूसरा हमारा इंडिया की आइडेंटिटी हमारे पास है। तो यानी कि जो रूल बनते हैं हमारे पास वो दोनों सरकारें बनाती हैं आपका, और अपने सिटीजन के लिए बनाती हैं, आपका सिटीजन ऑफ इंडिया and even with the citizen of particular state have its own jurisdiction at center, state and the local level। ये हमारे पास है। देखिए हमने जो गवर्नमेंट है उसको डिवाइड कर दिया गया है। डिवाइड करने के बाद आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट कौन के जो एरिया है, काम करने के जो एरिया है, रूल बनाने के जो एरिया है वो आपके अलग से बता दिए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो रूल बनाने के एरिया है वो अलग से बता दिया गया, अलग से जुडिक्शन दे दिया उसको, आपको इन मैटर्स में आप रूल बना सकते हैं आपका। इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट भी अपने अकॉर्डिंग कुछ रूल्स बना सकती है आपका, तो ताकि आपस में किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ऐसा लगे कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसी के रूल बना रही है, फिर स्टेट गवर्नमेंट भी उसके रूल बना रही है, तो आपस में फिर से कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि किसके पास क्या पावर रहेंगी। इसको हम लोग लेजिस्लेटर्स पावर बोलेंगे। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे इसमें। फोर्थ आपका जो इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं किया जा सकता है। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर अगर किसी तरह का चेंज कोई करना भी चाहता है तो दोनों लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उनके आपस में कह सकते हैं आपका आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए आपका, या फिर दोनों के कंसर्न होने पर ही उसमें कोई चेंज किया जा सकता है। यानी कि मनमाने ढंग से आर्बिट्री मैनर से कोई किसी तरह का बदलाव इसके अंदर नहीं किया जा सकता है। फिफ्थ जो हमने पॉइंट कल पढ़ा था वो था आपका एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट। हो सकता है आपका कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट रूल बना रही है, और आपस में दोनों पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, किसी बात को लेकर आपस में विवाद खड़े हो जाते हैं। सो फॉर दैट इन फेडरलिज्म देयर इज अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है दैट कैन सोल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू गवर्नमेंट। दोनों गवर्नमेंट्स के आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको सोल्व करने के लिए आपका जुडिशरी बनी हुई होती है। ये हमारा फेडरलिज्म का फिफ्थ आपका फीचर है। नेक्स्ट आपका है, देखिए हर एक कंट्री को चलाने के लिए भी कुछ इनकम की रिक्वायरमेंट होती है, इकोनॉमी की चीज़ों की जरूरत होती है, स्टेट को चलाने के लिए भी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिवेन्यू क्या होगा, कैसे उसकी अर्निंग होगी, ये क्लियरली डिफाइंड होता है। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे किस तरह के टैक्सेशन वगैरह लगाती है, या किस तरह का रिवेन्यू, कहाँ से वो रिवेन्यू कलेक्ट करेगी, किस तरह के टैक्सेस वो वसूल करेगी, आपका क्लियरली मेंशन किया जाता है आपका। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 फीचर थे, 6 फीचर है एक्चुअली। इनको अच्छे से लर्न कीजिए। ये क्वेश्चन आपका फिर से आएगा एक बार आपका कि हाउ इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। इंडिया फेडरल कंट्री कैसे है, या व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, या इंडिया को कैसे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनको फेडरल बनाती हैं हमारे पास। तो ये आपका कल फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म थे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ द फेडरलिज्म हम लोग पढ़ेंगे आपका। तो हमने जो देखा फेडरलिज्म की डेफिनेशन में देखी आपका, जहाँ पे पावर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट या आगे लोकल गवर्नमेंट में क्या कर दी जाती है, ट्रांसफर कर दी जाती है। और इसमें टू काइंड्स ऑफ फेडरलिज्म, दो तरह का हमारे पास फेडरलिज्म देखा गया। पूरे वर्ल्ड के एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं दो तरह का फेडरलिज्म हमारे पास है। फर्स्ट इज कमिंग टूगेदर, सेकेंड वन इज होल्डिंग टूगेदर। अभी है क्या चीज समझिए, मैं आपको समझा देता हूँ। कमिंग टूगेदर, मान लो हमारे पास एक स्टेट ये है,
एक स्टेट ये है, एक स्टेट ये है, एक स्टेट ये है, एक स्टेट ये है। ये इंडिपेंडेंट स्टेट है आपस में, और ये आपस में एक दूसरे पे समझौता करते हैं अपनी सर्जिनिटी के अकॉर्डिंग, और एक आपकी बॉन्डिंग बन जाती है आपकी, राइट। तो इस तरह से आपका ये क्या बन गया, आपका यूनाइटेड हो गया आपके, ठीक है। जो स्टेट हमारे यूनाइटेड हो जाते हैं और फिर एक आपका फेडरल बनाते हैं, और इनके बीच में जो पावर होती है वो आपस में क्या कर ली जाती है, आपकी शेयर कर दी जाती है, राइट। इक्वल पावर आपस में क्या कर दी जाती है, आपकी शेयर कर दी जाती है। तो आपका ये आपका कमिंग टुगेदर है, यानी कि मैं अपनी मर्जी से इस स्टेट का पार्ट बनना चाहता हूँ। तो वो हमारे पास एग्जाम्पल में अगर हम देखते थे, हमारे पास इस तरह के एग्जाम्पल हमारे जो वर्ल्ड में है वो आपका है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऐसे पहले हमारे पास यूके था, यूनाइटेड किंगडम था, वो अभी ब्रेक हो चुका है आपका। यूएसएसआर भी इसका एग्जाम्पल था, वो भी हमारे पास ब्रेक हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया है, वो इसी तरह का एग्जाम्पल है। स्विट्जरलैंड है, वो भी इसी तरह का एग्जाम्पल हमारे पास है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। व्हेन बहुत सारे जो स्टेट होते हैं, इंडिपेंडेंट कंट्री जो होते हैं, आपस में मिलकर अपनी पावर को शेयर कर लेते हैं आपका, तो हमारे पास बन जाता है आपका कमिंग टुगेदर। व्हाट इज होल्डिंग टुगेदर? ऑलरेडी हमारे पास ये कंट्री है, राइट। इसमें ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट, ये स्टेट है, और ये हमारे पास। तो ये जो हमारे पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कुछ पावर दे देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कुछ पावर दे देगी, इसको कुछ पावर देगी हमारे पास। यानी कि यहाँ पे जो फेडरलिज्म बनता है आपका बाय डिवाइडिंग पावर अमंग द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा रहती है, स्टेट गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट्स होती है उनको पावर को क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कुछ ऐसा भी एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे स्पेशल स्टेटस के आपके जो स्टेट्स होते हैं उनको स्पेशल पावर होती है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं आपके कि पहले अर्लियर जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर था उसको स्पेशल स्टेट की पावर दी गई थी, राइट, ताकि होल्डिंग टू यानी कि उसको अपने कंट्री का पार्ट बनाए रखा जा सके। इसी तरह से स्पेशल पावर अभी जो दी गई है वो आपकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे आपका नागालैंड है, मणिपुर है, इनको आपको क्या दी गई, स्पेशल पावर्स दी गई हैं आपकी, उनको स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है। तो ताकि जो हमारी कमिंग टुगेदर है, सॉरी होल्डिंग टुगेदर है, वो हमारे पास बने। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इंडिया इसका एग्जाम्पल है, स्पेन इसका एग्जाम्पल है, और बेल्जियम इसका एग्जाम्पल है। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ द फेडरलिज्म में सिंपल आपका इसमें आपका कमिंग टुगेदर में डिफरेंट डिफरेंट कंट्री आपस में एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग कर लेते हैं और पावर को शेयर कर दी जाती है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, अपनी जो उसके पास पावर्स होती है उनको डिवाइड कर देता है अमंग डिफरेंट स्टेट्स, और वो हमारे पास बन जाता है होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गए इसके। अब हमारे पास आता है लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि जो फेडरलिज्म होता है उसके अंदर किसके पास क्या पावर होती है, ये हमारे सभी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, राइट। हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होते हैं उनके अंदर मेंशन किया गया है भाई किसके पास क्या पावर। इसके अकॉर्डिंग हमने जो इंडिया है, इंडिया या फिर अदर कंट्रीज की अगर हम बात करें तो हमने 3 मेजर लिस्ट में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। इंडिया की अगर हम बात करें, मैंने इंडिया का ही एग्जांपल लिया है हमारे पास, ये सारा एग्जांपल आपका है। लेजिस्लेटिव पावर इंडिया में किसके पास क्या है हमारे पास, तो हमने जो 3 लिस्ट बनी है हमारे पास, एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, और एक होती है हमारे पास कंकर्न लिस्ट। एक हम फोर्थ लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज रेज्यूडरी सब्जेक्ट्स, दैट इज रेज्यूडरी लिस्ट भी कह सकते हैं, रेज्यूडरी सब्जेक्ट्स भी आप कह सकते हैं, या रेज्यूडरी पावर्स आप बोल दीजिए हमारे पास, ठीक है। देखिए लेजिस्लेटिव पावर किसके पास क्या है, यूनियन के पास हमारे पास जो पावर दी गई उसमें 97 सब्जेक्ट्स दिए गए। सब्जेक्ट्स का मतलब हिंदी इंग्लिश मैथ्स नहीं, यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट होती है दैट कैन मेक रूल्स ऑन द 97 सब्जेक्ट्स, 97 इश्यूज जो है आपकी, 97 जो मैटर हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स ऑन इट। यूनियन गवर्नमेंट हमारी क्या करती है, इस पे रूल्स बनाती है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एग्जांपल्स में जैसे का डिफेंस का एग्जांपल, यानी कि जो नेशन का जो इंटरेस्ट है, ऑल दीज आर द सब्जेक्ट्स दैट इज नेशन इंटरेस्ट, जहाँ पे पूरे नेशन की बात जब आती है तो रूल बनाने का किसके पास चला जाता है, यूनियन गवर्नमेंट के पास। जैसे आप डिफेंस की बात करेंगे, आर्मी की बात करते हैं आपका, सो रूल्स आर मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। फॉरेन पॉलिसीज अगर आपको बनानी है, द रूल्स आर मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ऐसे थे आपका एटॉमिक एनर्जी है, द रूल्स आर मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। सेम बैंकिंग, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड रेलवेज, ये सब के लिए रूल बनाने का जो राइट है वो हमारी यूनियन गवर्नमेंट के। इसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं, रूल्स आर मेड बाय द
सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। यहाँ पे सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है आपका, जो लेजिस्लेटिव पावर में आपकी जो तीनों आपकी डिवाइड की उसमें आपका यूनियन लिस्ट में आपके 97 सब्जेक्ट, देयर आर 97 सब्जेक्ट्स इनटू द यूनियन लिस्ट एंड रूल्स आर मेड ऑन दीज सब्जेक्ट्स बाय द यूनियन गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल आपका ये आपके एग्जांपल है, आपके ये आपके एग्जांपल आप दे सकते हैं आपके। सेकंड इंडिया के अंदर जो हमारे पास है वो स्टेट लिस्ट बनाई गई है। स्टेट लिस्ट के अंदर जो हमारे पास मैटर बने होंगे 59 सब्जेक्ट्स को रखा गया है आपका। अगेन यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या फिर जो पावर होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। स्टेट गवर्नमेंट सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। सो और ये हमारे पास कितने मैटर हैं आपके 59 मैटर। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो ट्रेड हो गया विद इन स्टेट। ट्रेड तो वैसे इंडिया के अंदर भी होता है, इंडिया के अंदर अगर कोई ट्रेड होता है तो गवर्नमेंट बनाएगी कौन, यूनियन लिस्ट। लेकिन अगर एक स्टेट टू स्टेट, हमारे स्टेट के अंदर अगर कोई हमारा व्यापार होता है, ट्रेड होता है, कॉमर्स होता है विद इन स्टेट, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो पॉलिसीज होती हैं इसमें इंक्लूड की जाती हैं, जिन पे रूल्स बनाने का जो राइट होता है वो हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। नेक्स्ट वन इज कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का मतलब है कुछ ऐसे मैटर्स हैं वेयर बोथ गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट भी उस पर रूल बना सकती है आपका, स्टेट गवर्नमेंट भी रूल बना सकती है आपकी। अब सिंपल सी बात है, जब दोनों ही गवर्नमेंट जिस रूल बनाती हैं आपका, तो इन दोनों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होना भी पॉसिबिलिटीज है कि भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। और ऐसे हमारे पास 47 सब्जेक्ट्स हैं जिन पे हमारे पास क्या बनाए जाते हैं, आपके रूल्स बनाए जाते हैं आपके। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही रूल बनाती हैं आपके, लेकिन किसी वजह से मान लो कुछ रूल स्टेट गवर्नमेंट ने बना दिए और वही उसी सब्जेक्ट पे रूल आपका स्टेट गवर्नमेंट ने भी बना दिया, तो उस केस में क्या होता है हमारे पास, हमारा जो फेडरलिज्म है वो टिल्ट है किसकी तरफ, सेंट्रल गवर्नमेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उसके पास स्टेट गवर्नमेंट से कुछ ज्यादा पावर है। तो इसलिए जब आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, एक ही सब्जेक्ट पे दो डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑपोजिट रूल्स बनकर आ गए, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ने जो आपके रूल्स बनाए हैं वो एक्सेप्ट किए जाएंगे, राइट। तो ये हमारे पास हो गया हमारे पास कंकर्न लिस्ट। कंकर्न लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे पास आते हैं, आपकी कंकर्न लिस्ट में हमारे पास सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे एजुकेशन का सब्जेक्ट हमारे पास है, ट्रेड का हो गया जहाँ पे दोनों मिलकर आपके रूल्स बनाते हैं, फॉरेस्ट से रिगार्डिंग आपके जो मैटर है उन पे आपके हैं, मैरिज से रिलेटेड है आपका है, अडॉप्शन से रिलेटेड है, सक्सेशन से रिलेटेड है, ये सब हमारे पास रूल बनाने का राइट किस में जाता है आपका, कंकर्न लिस्ट में आपके। और इसमें कितने मैटर हमारे पास 47 मैटर है। नेक्स्ट वन इज रेजिडरी सब्जेक्ट। देखो रेजिडरी सब्जेक्ट ऐसा है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन, हो सकता है कुछ ऐसे मैटर्स थे जो उस समय इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे इंडिया के अंदर, तो उन मैटर्स के लिए जो एक अलग से लिस्ट बनाएगी, इसको रेजिडरीज पावर बोला जाता है। और इसमें डिसीजन लेने का राइट किसके पास होता है आपका, यूनियन गवर्नमेंट के पास होता है। जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं आपके वो यूनियन गवर्नमेंट लेती है उनके लिए। जैसे कि हमारा जो व्हेन वी रॉट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम कंप्यूटर्स एंड इसके बारे में हमारे पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं था, देयर वाज नो रूल फॉर सच। नाउ इट इज कम्स अंडर द रेजिडरी पावर। कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितना भी हमारे पास रूल्स बनाने का जो राइट जाता है हमारे पास, वो किसके पास जाता है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इट कम्स अंडर द रेजिडरी पावर्स, राइट। ये आज हमने जो डिस्कस किया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, पूछा जा सकता है व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ द फेडरलिज्म। दो तरह का जो फेडरलिज्म होता है क्या होता है, एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स, इसके फीचर्स क्या होते हैं, राइट। फीचर्स मैंने कल भी आपको डिस्कस कर दिया, आज भी एक बार आपको इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। इसी तरह से टू काइंड्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के हमारे पास फेडरलिज्म होता है। एक होता है कमिंग टुगेदर व्हेन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स कम्स टुगेदर एंड मेक अ यूनियन। और दूसरा हमारे पास होता है होल्डिंग टुगेदर व्हेन वंस सेंट्रल गवर्नमेंट डिवाइड इट्स पावर डिफरेंट इनटू द डिफरेंट स्टेट्स, दैट कम्स अंडर द आपका होल्डिंग टुगेदर के अंदर आ जाता है आपका। एग्जांपल में अगर हम कमिंग टुगेदर की बात करें तो हमारे पास फिलहाल इस समय हम यूएसए के एग्जांपल दे सकते हैं, स्विट्जरलैंड के एग्जांपल दे सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के एग्जांपल दे सकते हैं। होल्डिंग टुगेदर में अगर आप एग्जांपल देना चाहें, सबसे पहले इंडिया के एग्जांपल दे दीजिए, फिर स्पेन का एग्जांपल आप दे सकते हैं, और उसके साथ साथ बेल्जियम का एग्जांपल आप दे सकते हैं जिन्होंने अपनी पावर को आपस में शेयर किया था। अब इंडिया के अंदर कितने तरह की लिस्ट बनाई गई है, किस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर है आपका, तो हमारे पास तीन पावर हमारे पास मेजर हमारे पास होती है, तीन हमारे पास लिस्ट होती है आपकी, दैट इज यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कंकर्न लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट के अंदर 97 सब्जेक्ट्स होते हैं, ये आपका नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं आपके।
स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट्स होते हैं जो स्टेट के इंटरेस्ट के होते हैं, आपकी कंकर्न लिस्ट में जो दोनों के लिए ही जरूरी होते हैं वो हमारे पास होते हैं, और रेजुलेटरी पावर में कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जो हमारी पहले नहीं थी, बाद में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तब हमारे पास ये पावर नहीं थी, लेकिन वो बाद में हमारे सामने मैटर बनकर आए। तो ये आपका आज का टॉपिक है, बड़े अच्छे से आपको करना है। इसके अलावा किसी तरह की कोई क्वेरी अगर आपको होती है तो आप फिर से मुझे कॉल कर सकते हैं, आपका गूगल में कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।